बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कौमी दस्तक न्यूज़ के साथ मैं हुसैन हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। विहाड़ी से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे अख्तर अली शेख। विहाड़ी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट की एक और कामयाब कार्रवाई। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के मुहाफिज खाने में तैनात 3 सरकारी मुलाजमीन को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट पंजाब सुहेल जफर चट्टा की हदायत पर रीजनल डायरेक्टर मुल्तान बशारत नबी की निगरानी में एंटी करप्शन विहाड़ी ने रिश्वत खोर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सर्कल ऑफिसर मंसूर मनीर खान की क़यादत में और मजिस्ट्रेट दफ़ा 30 विहाड़ी के सरबराही में एंटी करप्शन टीम ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस विहाड़ी के मुहाफिज खाने पर छापा मारा। कार्रवाई के दौरान इंचार्ज मुहाफिज खाना सुनैन रजा, अब्दुल हक और खुरम जावेद को रिश्वत की रकम 30,000 रुपये वसूल करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। टीम ने मौके पर मौजूद रिश्वत की रकम बरामद करके मुलज़मान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कार्रवाई में मुहर्रर अबू बकर अलवी समेत एंटी करप्शन के दीगर अफसरान ने हिस्सा लिया। रीजनल डायरेक्टर एंटी करप्शन मुल्तान बशारत नबी ने कहा है कि रिश्वत खोर अनासिर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल पैरा है और करप्शन में मुलव्वस किसी शख्स को किसी सूरत माफ नहीं किया जाएगा। लकी मरवत आज ISF के तहसील सदर इनामुल्लाह खान ने PK 107 KMPA जनाब तारिक सईद खान से पेशावर में मुलाकात की और इसको मुकामी मसाली यानी डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के मसले पर और तहसील सराय नूरंग में जारी तरक्याती कामों पर बातचीत किया। इंशाल्लाह MPA साहब की बदौलत तहसील सराय नूरंग के अवाम के लिए बहुत जल्द नए नए प्रोजेक्ट ले आएंगे। मंजेवाला रोड के बाद नूरंग स्ट्रीट लाइट्स पर बहुत जल्द काम शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह MPA साहब ने वादा किया है कि बहुत जल्द कक्की रोड पर काम शुरू करेंगे। खबर शामिल करते हैं पाक वतन से। निजी कॉलेज के बाहर तलबा ने निहत्ते तालिब इल्म पर तशद्दुद, शदीद जख्मी तालिब इल्म को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तशद्दुद की फुटेज मीडिया ने हासिल कर ली। वाक़या पाक वतन की तहसील आरवाला में पेश आया, जहां दर्जन भर गुंडागर्द जत्थे ने निहत्ते तालिब इल्म पर बदतरीन तशद्दुद किया। अब्दुर्रहमान नामी तालिब इल्म को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़या आरवाला साहिवाल रोड पर निजी कॉलेज के सामने पेश आया। वाक़े की फुटेज मीडिया ने मौसूल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि दर्जन भर गुंडागर्द के नासिर तालिब इल्म पर तशद्दुद कर रहे हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक वाक़ये की तहकीकात शुरू कर दी गई है। मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। मेरी रिक्वेस्ट है थाना सिटी आरफवाला SHO साहब से, DSP लीगल से और तमाम हुकूमती अदारों से, ये लड़का फैसल बंटी और उसके साथ दहशतगर्दी करते हैं। ये मुझे छोटे से मसले में उन्होंने मेरे सर पे पिस्टल के बट मारे हैं। पिस्टल की लोडेड पिस्टल थी, फायर करने के थे, लेकिन 7 की रात में उन्होंने मुझे बट मारे हैं। मेरे सर में 3 से 4 पिस्टल के हाथ सारा मेरा छीन दिया, खून और खून। मुझे गालम ग्लोच किया है, मुझे धमकियाँ देके मारने की धमकियाँ देके गए हैं कि मुझे कत्ल कर देंगे। बराए मेहरबानी मेरी वज़ीर आला पंजाब से और तमाम सरकारी इदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा साथ दें। और भावलपुर से खबर शामिल करते हैं हमारे डिवीजन ब्यूरो चीफ मोहम्मद बशर मुगल से। सैयद ज़ीशान हैदर मुंतखब होकर जनूबी पंजाब के वकला की महरूमियों के खात्मे के लिए एक मजबूत बुनियाद रखेंगे। सैयद ज़ीशान हैदर की जीत वकला बरादरी के इत्तेहाद, यकजहती और एतमाद की रोशन मिसाल होगी। पंजाब बाई इलेक्शन में उम्मीदवार सैयद ज़ीशान हैदर के हक में सीनियर वकला की हमायत ने इंतखाबी मंजरनामा अक्सर बदल कर रख दिया है, जिसके बाद भावलपुर की नशिस्त पर सैयद ज़ीशान हैदर की पोजीशन न सिर्फ मुस्तकिम हो चुकी है बल्कि मजबूत तरीन उम्मीदवार के तौर पर सामने आ चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट बार भावलपुर में तकरीब का इनेकाद ग्रुप लीडर सरदार महमूद इकबाल खाकवानी की क़यादत में सदर हाई कोर्ट बार नदीम इकबाल चौधरी, सरदार नजीबुल्लाह खान एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी रियाज अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट, बिलाल अहमद एडवोकेट हाई कोर्ट, अख्तर अब्बासी एडवोकेट हाई कोर्ट, सैयद ज़ीशान हैदर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, शरीफ भट्टी एडवोकेट हाई कोर्ट सीनियर, एडवोकेट मलिक मोहम्मद असलम चन्नर सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट, हुसैन अमीन लोधी एडवोकेट हाई कोर्ट, खालिद ताल एडवोकेट हाई कोर्ट, अमीन रजब मलिक एडवोकेट हाई कोर्ट, एजाज अंसारी सीनियर एडवोकेट अयाज कलियार साबिका सदर डिस्ट्रिक्ट बार भावलपुर, सुहेल अलखरा साबिका जनरल सेक्रेटरी हाई कोर्ट बार, ताहिर जतोई एडवोकेट हाई कोर्ट सीनियर एडवोकेट, चौधरी अब्दुल सलाम एहतसाब हसन एडवोकेट हाई कोर्ट, आफ्ताब मुबारक एडवोकेट, दीगर वकला की शिरकत। पंजाब बार कौंसिल इलेक्शन भावलपुर से सैयद ज़ीशान हैदर के मुकम्मल हमायत का ऐलान। सीनियर वकला के हमरा सैयद ज़ीशान हैदर को बलोची पगड़ी पहनाई। इंशाल्लाह सीरियल नंबर 10 मेंबर बार पंजाब कौंसिल सैयद ज़ीशान हैदर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट की हमायत का ऐलान किया। खबर शामिल करते हैं खुशाब से। हमारे नुमाइंदे असद काज़मी की रिपोर्ट के मुताबिक अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर ज़िला खुशाब के वफ़द ने मलिक हमजा शहजाद अवान को फोकल पर्सन पॉलिटिकल अफेयर्स वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वज़ीर मवासलात MNA खुशाब इंजीनियर मलिक गुल अस्कर खान
बगौर मुकर्रर होने पर दिल मुबारकबाद दी। सदर अल मुस्लिम वेलफेयर फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान जिला खुशाब मोहम्मद शफीक जोया, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद रमजान रजा माही, सदर अल मुस्लिम मेडिकल विंग जिला खुशाब डॉक्टर शहादत हुसैन खोकर, मीडिया कोऑर्डिनेटर असद कासमी, नुमाइंदा सच न्यूज़ खुशाब हामिद नवाज, अलिफ रहमान मुगल, सुपरवाइजर सुथरा पंजाब खुशाब कैसर इकबाल और अंसर इकबाल ने मारूफ समाजी सियासी शख्सियत मलिक हमजा शहजाद अवान से जोहराबाद इनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और इन्हें फोकल पर्सन पॉलिटिकल अफेयर वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए वजारत मवासलात MNA खुशाब इंजीनियर मलिकुल असगर खान बगूर मुकर्रर होने पर दिल मुबारकबाद दी, फूलों का गुलदस्ता पेश किया और नेक तमन्ना का इजहार किया। ननकाना साहिब डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद तस्लीम अख्तर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट रोड एक्सीडेंट कमेटी का महाना इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल, असिस्टेंट कमिश्नर्स, रेस्क्यू, पैरा ट्रांसपोर्ट समेत दीगर अफसरान की शिरकत। बगैर इजाज़त रोड कर्स बनाने वालों पर मुकदमा दर्ज करवाने का फैसला। किसी को भी लोगों की जिंदगियों से खेलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखा जाएगा। जारी करदा किरायानामा पर सख्ती से अमल दरामद करवाया जाए। मट्टी और रेत से भरी बगैर कवर ट्रालियों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए थानों में बंद कर दिया जाए। मोटरवे इंतजामिया मोटरवे पर जारी तमीराती कामों को जल्द मुकम्मल करे। यूटर्न के दोनों साइड पर 20 मीटर की हदूद में पौधे 2 फुट से छोटे हों, बड़े पौधों की कटिंग यकीनी बनाई जाए। मेन शहरात पर स्पीड ब्रेकर्स ना बनाए जाएं। लिंक रोड्स पर कैटाइज और स्पीड ब्रेकर्स बनाए जाएं। जिले ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से स्मोक का बाइस बनने वाले ट्रांसपोर्ट को 2 लाख से ज़ायद जुर्माने किए गए। धुआं छोड़ने वाली 57 गाड़ियों को इंस्पेक्शन के लिए काला शाह काकू और लाहौर भिजवाया गया है। धुआं छोड़ने वाले ट्रांसपोर्ट के खिलाफ 3 FIRs भी दर्ज करवाई गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में गैस सिलेंडर मौजूद ना हो, सख्त एक्शन लिया जाए। एक्सल लोड मैनेजमेंट की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। इलेक्ट्रिक बसों के स्टेशन, रूट्स और बस स्टॉप्स के क़याम बारे काम में तेजी लाई जाए। पैराफोर्स नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन में तेजी लाई जाए। जिला में सफाई सुथराई के निजाम में मजीद बेहतरी लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ननकाना, रिपोर्ट मलिक जाफर ननकाना। अहमदपुर शर्किया की सब तहसील शरीफ के नवाही इलाका जगीर सादिकाबाद में चंद माह कबल बुजुर्ग मक्खन खान का नाहक कत्ल। हकीकी बेटे अब्दुल रज़ाक की मुद्दत में 302 का मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन मेरिट पर तहकीकात ना हुई और 2 मुलजमान की अबूरी जमानतें कॉन्फ्रेंस, जबकि तीसरा जेल हुआ। मेरिट पर तहकीकात के बाद इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। अब्दुल रज़ाक का मुतालबा मज़ीद मुतासिरीन की ज़बानी जानते हैं। जी बताइएगा। मैं अब्दुल रज़ाक बुलंदा पिया मौजा जगीर सादिकाबाद चूं। मेरे अब्बू को कत्ल की तहाने तारिक वल्द मंजूर खां वस्ती मंगेर वाला, लतीफ वल्द मंजूर खां वस्ती शिकरानी, लतीफ नाम मालूम, 2 बंदे नाम मालूम हैं और धमकियां दें। इन्हें दा परेशान थिया वस्ती मंगेर वाला शराबी लोग हैं, असली लोग हैं। 2 बंदे पहले भी कत्ल किता ने और मेरे अब्बू को भी कत्ल किते ने। अगर कोई परेशानी थी ना पिया रात रिंदा साकू गड़े वात रीति बना दें तो सब बालें को चाह गिनसू शराबा पी बदमाशा कर साकू रुवेंदे बैठन। सारा कोई कहनी मरियम नवाज वजीर आला इन्हें दा परेशान थिया वने। ए सारे जुल्मी जरे जुल्म किते ने साकू अदालत पे इंसाफ मिला वने। इस्लामाबाद अहमद परवेज वड़ाइश ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी के जुमला मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि हर लिहाज से जानी माली कुर्बानियों देने वालों में बिजनेस कम्युनिटी और छोटे बड़े ताजरों को मुख्तलिफ नोयत के मसाइल का सामना है, जिसमें टैक्सेस की भरमार से लेकर सरकारी मामलात पर दफ्तर के दस्तावेजी तरीकाकार तक का मामला शामिल है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया से गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी मसाइल को हल करके ही मजबूत मईशत का ख्वाब पूरा किया जा सकता है। बेरोजगारी के खात्मा के लिए सनत तजारत को तरक्की देना वक्त की अहम ज़रूरत है। मुल्क के नौजवान हमारा कीमती सरमाया है, इनके लिए रोज़गार की सहूलतें पैदा करना हम सब की जिम्मेदारी है। इनका कहना था कि बिजनेस कम्युनिटी मुश्किल हालात के बावजूद मईशत को ठोस और पायदार बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए कोशियाँ हैं, मगर हुकूमत पाकिस्तान को माशी इस्तेहकाम के लिए बाहमी मुशावरत से तवील अलमुद्दी पॉलिसियाँ तश्कील देने के साथ साथ साजगार माहौल मुहैया करने के लिए अमली इक़दाम उठाने होंगे। खबर शामिल करते हैं कमालिया से। हमारे नुमाइंदे इमरान मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर की जानिब से कमालिया शहर को खूबसूरत और दिलकश बनाने का मिशन जारी। इसी सिलसिला में चीचावतनी रोड और जखर रोड लसानी पम्प चौक में एक जदीद और खूबसूरत क्लॉक टावर नस्ब कर दिया गया है। नस्ब शुदा क्लॉक टावर ना सिर्फ जखर चौक बल्कि शहर के दाखिली खारजी रास्तों की दिलकशी में भी इजाफा करेगा, बल्कि कुमकुमा से रोशन ये टावर रात के वक्त एक खूबसूरत मंजर पेश करता है जो शहरियों के लिए बाइसे कशिश और शहर की खूबसूरती में नुमाया इजाफा है। इस मौके पर असिस्टेंट कमिश्नर इकरा नासिर ने कहा कि शहर की ताज़ीन और राय, सफाई सुथराई और अवामी सहूलियात की फराहमी अवलीन तरजीह है। शहरियों से अपील की गई है कि वो शहर की खूबसूरती और सफाई बरकरार रखने में अपना मुस्बत किरदार अदा करें। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहें कौमी दस्तक न्यूज़।